हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू भारतवर्ष सिविल सर्विसेज एकेडमी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, जो ईयरली मिलती है। इसमें आपको 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक अपडेट किया गया है, ठीक है ना। देखिए, यूपी पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 35 प्लस क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। यदि आरोप कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं किसी करंट अफेयर से। और इस बुक की उपयोगिता बताने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में अवेलेबल सभी बुक में सबसे बेस्ट किताब है कौन सी? दृष्टि की करंट अफेयर्स। तो इस बुक को पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप इस बुक को खरीद कर साथ में रख लें, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सुनने से बहुत अच्छे से आप लोग याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, जो इस पे स्टार्ट में राष्ट्रीय घटना जो है उनका वन लाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो उनको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पर 20 मिनट्स के आसपास वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो आप केवल इनको सुनिए और आपके पास जो बुक है उसमें हाईलाइट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। क्या वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन ये हुआ था 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुजरात में। और कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से आपने 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये कहाँ का था? गुजरात का था। कब आयोजित हुआ? 10 से 12 जनवरी 2024 को। और कौन सा संस्करण था? तो ये क्या था? 10वां संस्करण था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पश्चिम बंगाल से 2 प्रश्न मिलेंगे। एक, पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस की अभी अधिसूचना जारी की गई है, साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्य गीत की भी अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस देखते हैं। तो 1 जनवरी 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। तो कौन सा दिन को मनाया जाएगा? तो पोइला बैसाख, जो कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है, इस दिन को पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो राज्य गीत किसको घोषित किया है? तो बांग्लार माटी या बांग्लार जल, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, उसको पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य गीत का दर्जा दिया है। आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संज्ञा में रखा है? तो किसे रखा है? तो सूरत हवाई अड्डा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी यानी कि उनकी पार्टनरशिप के साथ ये लॉन्च किया गया। कौन सा प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इस पेज से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो वाइब्रेंट गुजरात, यहाँ पर आपको क्या याद रखना था? 10 से 12 जनवरी 2024 को। और ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। फिर पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस पोइला बैसाख को। और पश्चिम बंगाल का राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल को, ठीक है ना। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी किसे लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया बताइए? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसकी सहायता से? कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की सहायता से। नेक्स्ट, देखिए, अभी आपने 1 महीने पहले एक बड़ा चर्चित न्यूज में था कि महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है कि एक प्रश्न पूछकर ये प्रश्न पूछने के लिए क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ इनके ऊपर आरोप लगा था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, जो संसद की जो एथिकल कमेटी होती है सांसदों के लिए, तो उसने इनको क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया। तो कैश ऑफ क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो याद रखना है किसको? महुआ मोइत्रा को। ये भारतीय जो तृणमूल भारतीय कांग्रेस की हैं, ठीक है, याद रखना। टीएमसी के सांसद हैं। कृष्णनगर जो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है, तो वहाँ से ये सांसद हैं, तो इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। कौन सी? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कौन जारी करता है? तो इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट में 2021 में जब जारी हुई थी, उसकी अपेक्षा जब 2022 में जारी किया गया, तो इसमें अपराध की दर जो है कम हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2021 में कितना था? 445 था। उससे घटकर 2022 में कितना हो गया है? तो 422.2 हो गया है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है यदि क्राइम रिपोर्ट में क्राइम की दर घट रही है तो, ठीक है ना।
फिर प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता में दर्ज किए गए हैं, आप लोगों को याद रखना है। मतलब प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस शहर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता में दर्ज किए गए हैं, याद रखना है आप लोगों को। ओके, चलिए। फिर विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल, याद रखना है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल को कहाँ अनावरण किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ठीक है ना। गुरुग्राम आप लोगों को पता है दिल्ली से सटा रीजन है, ठीक है ना। ओके, आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व के जो पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का कहाँ पर अनावरण किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है ना। और किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत। तो यहाँ से पोर्टेबल अस्पताल से आपसे 3 प्रश्न बन जाते हैं। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। तथा इस परियोजना को इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत। उसके बाद फिर ये है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2022, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा आपको देख लेना है। ओके, चलिए। तो यहाँ से 2 ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्राइम इंडिया वाला है तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आपको पता है भारत सरकार काम कर रही है जनजातियों के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके उत्थान के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, ठीक है, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो उसी के लिए संवेदनशील जनजातियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और नई परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। तो कौन सी योजना है वो? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। कब प्रारंभ किया गया? नवंबर 2023 में, ठीक है। मतलब नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अब देखिए, आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? तो जनमन योजना पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान। देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान, आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान, ठीक है ना। ओके, तो जनमन का पूरा नाम ये है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको याद रखिएगा क्योंकि योजनाओं से प्रश्न बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, द हम्प नामक द्वितीय विश्व संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक संबंधित योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूहों को, किसको ड्रोन उपलब्ध कराना है? महिला स्वयं सहायता समूहों को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आपको जन औषधि केंद्र के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, आप सभी के शहरों में होगा भी, जहां पर जेनरिक दवाइयों के रूप में प्रधानमंत्री जो एक इसको योजना लॉन्च किए थे, जन औषधि केंद्र। तो इसमें जेनरिक दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी बहुत कम रेट में दी जाती हैं मार्केट से, ठीक है ना। तो 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स देवघर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। देवघर आप जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? देवघर में भी है, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को। ओके, चलिए। तो 10,000 में जो औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। किसका नाम बदलकर? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। फिर काशी तामिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया, याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को। किस मछली को घोषित किया है? तो घोल मछली को। गुजरात ने राज्य मछली किसे घोषित किया है बताइए? घोल मछली को, ठीक है। फिर किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, अच्छा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, ये भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन कहाँ का है? तो केरल का है। और इसी की स्टडी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने ग्लोबल स्टडीज की लिस्ट में इसको शामिल कर लिया है। किसको? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। ओके, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक, कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ठीक है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धपेट तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया? सिद्धपेट तेलंगाना में किया गया है। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा।
फिर साथी का पूरा नाम क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथी का पूरा नाम क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद अग्नि पहल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि पहल जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल किसका नाम है? ये अग्नि का नाम है। ठीक है। फिर किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा? अभी आपको पता है सभी जिलों में चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है। तो कहाँ से प्रारंभ किया गया? खूंटी झारखंड से प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, खूंटी झारखंड से प्रारंभ किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया गया? खूंटी झारखंड से। फिर किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार, हर बच्चे के लिए अधिकार जो है, तो ये किस राज्य का जो मिशन है हर बच्चे के लिए अधिकार, ये जो है आपका, तो ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। हर बच्चे के लिए अधिकार जो अभियान है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। ठीक है। चलिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 प्रोग्राम जो चैलेंज है कहाँ से लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन कहाँ किया गया था? गोंडा में किया गया था। कहाँ पर? गोंडा में। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान के दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? सांवरिया सेठ मंदिर। कहाँ पर? सांवरिया सेठ मंदिर का। ठीक है। ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा है बताइए? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, याद रखना है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या दिया गया है बताइए? तो नमो भारत। ये कहाँ पर? दिल्ली मेरठ साइड में चलती है। ठीक है ना, मेरठ में है। ओके, तो इसको याद रखना है आपको। तो रैपिड रेल सेवा जो है तो नमो भारत इसका नाम दिया गया है। ठीक है, भारत की पहली है ये। फिर राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक क्या दिया गया? ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने जारी किया है? तो CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। ठीक है ना। यह अभियान किसके खिलाफ है? ऑपरेशन चक्र 2, तो यह है आपका संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। किसके खिलाफ है ये? संगठित साइबर अपराध के खिलाफ लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है बताइए? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। अब ये सामू शहीद स्मारक किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है, याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है बताइए? तो मेरा युवा भारत को लॉन्च किया है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया बताइए? गांगेय डॉल्फिन को, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को किया गया है। ठीक है ना। फिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है बताइए? तट मंदिर तमिलनाडु। तट मंदिर तमिलनाडु, याद रखना है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है कौन सा है? राजस्थान। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच, मध्य प्रदेश में, जो कि 1440 मेगावाट की है। पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में, जो कि 1440 मेगावाट की है। ठीक है। फिर अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनक झील किस राज्य में है? दक्षिण लोनक झील तो सिक्किम में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण लोनक झील किस राज्य में स्थित है? ओके, तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। फिर विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। यह परियोजना किन राज्यों के में विस्तृत है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में सोहागपुर से पाइपलाइन चली है और जो कि उत्तर प्रदेश से फूलपुर तक थी। ठीक है ना, तो वही फूलपुर से अब औरैया और विजयपुर के लिए भी स्टार्ट कर दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन चरण 2। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 जो है सेकेंड फेज में, तो 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किसे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। भारत जो पहला नीलगिरी तहर, ये क्या है? याद रखना है, राजकीय पशु है। कहाँ का? तमिलनाडु का। नीलगिरी तहर दिवस
कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। फिर नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखना। तहर है, नहर नहीं है, याद रखना। नीलगिरी तहर है, ये राजकीय पशु है। कहाँ का? तमिलनाडु का। फिर पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, याद रखना है। आपको पता ही है नया जो संसद भवन बन गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है ना। फिर आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। जो MPPCS वाले होंगे तो वो उसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। फिर महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को। कब किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को किया गया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को याद भी होगा राज्यसभा में ये मतलब कि बिना किसी विरोध के पास हो गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां है। देखिए संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है ये वाला? तो 128वां है। संविधान संशोधन अलग होता है, विधेयक अलग होता है, ठीक है ना। आपको पता है ये सभी विधेयक संशोधन नहीं हो पाता, कुछ का हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक, याद रखना है विधेयक टर्म को। ओके, चलिए। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन है? मिथुन को दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो विश्वकर्मा योजना। कौन सी ये की है? विश्वकर्मा योजना को। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? यशोभूमि का किया है। किसका किया है? यशोभूमि का किया है। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, इसका क्या है? पूर्ण रूप है, ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना का आधारशिला रखा है? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है ना। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, फिर किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड है, ठीक है ना। फिर भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन, ठीक है ना। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 2025-26 तक। उज्ज्वला योजना पता है आप लोगों को ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, याद रखना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी में 3 शीर्ष शहर कौन से हैं? तो इंदौर है, आगरा है और थाने है। कौन से? इंदौर, आगरा और थाने हैं। मतलब स्वच्छ स्वच्छ शहर कौन है? 10 लाख से अधिक आबादी में जिसमें वायु स्वच्छ है, तो 3 शहर हैं। कौन से? इंदौर है, आगरा है और थाने हैं। केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कैप्टन शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कहाँ का? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का क्या रख दिया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है? सरयू नदी में। अच्छा, जो अभी अयोध्या जी से रिलेटेड जो प्रश्न है अयोध्या धाम से, तो उनको आपको थोड़ा देख लेना है। सरयू क्रूज कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो सरयू नदी में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश जो ये जटायु क्रूज है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। आयुष्मान भवः जो अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। तो इसी के साथ आपका जो उसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय घटनाओं, किसका? राष्ट्रीय घटनाओं का, तो वो आपका होता है यहाँ से कंप्लीट। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।